हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मेरा यूनिट 5.5 अब नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज यूनिट हमारा नेक्स्ट है हमारा 5.5। इसमें हम जानते हैं कि पर्टिकुलर बात करेंगे इसमें किस तरह से अपने अभियान, मतलब कोई भी पर्टिकुलर आप स्ट्रेटजीज यानी भारत में अगर कोई अभियान बनाना है तो किस तरह से आप इसमें वर्क करेंगे। तो जैसे भारत में बनाओ अभियान, इससे बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक उद्यमी की कुछ जरूरतें होती है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें होती हैं। लाइक अगर हम बात करें, जैसे हमने पिछले प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि बिजनेसमैन को पर्टिकुलर स्टार्टअप करना होता है तो किस तरह से इस पर वर्क करता है, कैसे वो इम्प्लीमेंट करता है। इसमें हम जैसे कि जान पाएंगे, इसमें हम देख सकते हैं कि इसके पर्टिकुलर अगर एक प्रत्येक उद्यमी की कुछ जरूरतें होती है, मतलब अगर अभियान चलाना है, किसी पर्टिकुलर आप स्टार्टअप करते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, तो उसमें आपको बेसिक कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले जो हमारे लिए जरूरत होगी क्या होगा, अगर एक पर्टिकुलर अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो आपको इस सबसे चीज़ों से क्या क्या मिल सकता है। लाइक आसानी से ऋण मिलना, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर अगर आप गवर्नमेंटल अगर कोई चलाते हैं अभियान, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर हम बात करें कौन सी गवर्नमेंटल स्कीम होती है जिसमें आपको आसानी से गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिल सकता है। नेक्स्ट है आसानी से निवेशकों का मिल जाए, इन्वेस्टर मिल जाते हैं आपको अच्छे से अच्छे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट जो होती हैं उसमें इन्वेस्टर भी आपके आराम से इसलिए मिल जाते हैं, उनको पता है कि इसमें गवर्नमेंटल अपना मतलब अपने भी हाथ देके सहयोग दे रही है, तो वो भी अपना इन्वेस्ट करने से पीछे नहीं हटते हैं। करों में भी छूट, मतलब टैक्स में भी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। करों में छूट मतलब गवर्नमेंटल स्कीम है, जाहिर सी बात है, यानी कि वहाँ पर आपको टैक्स वगैरह में भी काफ़ी रिलैक्सेशन भी छूट मिल सकती है। स्रोतों तक आसान पहुँच और अच्छी आधारित संरचना, उस क्रियाविधि के आनंद मिले जो परेशानी से मुक्त और शीघ्र हो, आसानी से अन्य कंपनी से भागीदारी के सक्षम होने के, किसी भी पर्टिकुलर दूसरी कंपनीज के साथ अपना उसमें साझा कर सकते हैं, मतलब उन कंपनी के साथ अपने शेयर प्रॉफिट जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। भारत में बनाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। इसमें जो उद्देश्य था कि युवा आकांक्षी उद्यमियों की इन सभी जरूरतों को संतुष्ट करे, तो इसका लक्ष्य है कि 2014 में जब अपनी गवर्नमेंट आई थी तो मोदी जी ने देखा था कि उसमें पर्टिकुलर उन्होंने अपना कुछ स्कीम लेकर आए थे, जैसे हमारी स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, रोजगार उत्पन्न। ठीक है। इसके बाद हमारी जैसे आई थी कि रघु कृष्ण मेगा फूड पार्क, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, ऐसी कई सारी स्कीम आई थी जिसमें गवर्नमेंटल स्कीम थी, जिसमें बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स भी अपना सहयोग देने लगे, छोटे से छोटे लोगों को भी इसमें फायदा मिला, बेरोजगारी दूर हुई, और ऐसे कुछ विद्यार्थी मिले जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की स्कीम जो चलती है, बच्चों को फ्री में, जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी, जहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर से क्षेत्र में या पढ़ाई के क्षेत्र में, सिलाई कढ़ाई के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में उनको वहाँ पर उनको ऊपर ध्यान दिया गया, जहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना पूरा सहयोग दिया। तो ये आप इसकी एक पर्टिकुलर अभियान के बारे में बात होती है। भारत में बनाओ अभियान की शुरुआत तो मोदी जी के द्वारा की गई थी। उद्देश्य था कि युवा आकांक्षी उद्यमियों की इन सभी जरूरतों को संतुष्ट करें, जैसे निवेश आसान बनाया जाए, जैसे निवेश आसान बनाया जाए, मतलब इन्वेस्टर जो थे अपना जो भी इन्वेस्ट करे उसको इजीली फॉर्मेट में लेकर के चले, नए विचारों को समर्थ मिले, जो भी नए फॉर्मेट आए थे उसको उनको समर्थ मिले। कौशल विकास में वृद्धि हो, स्किल्स वगैरह जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट है उसके अंदर भी उनको वृद्धि मिले। जैसे हमारे पास स्कीम आई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या आप देख सकते हैं कि HLFPPT हो गया, NHRPC, ऐसे कई सारी स्कीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अपना सहयोग पूरी तरह से दिया और उन सभी बच्चों पर ध्यान दिया गया जो पढ़ने के इच्छुक है, जो पढ़ने में सक्षम नहीं थे, मतलब थोड़ी जिनकी आर्थिक स्थिति सही ना हो, तो उनके बच्चों को ज़्यादा ध्यान दिया गया, ये उन्हीं सही बच्चों के लिए था। ठीक है। उद्यमियों के विचार की सुरक्षा हो, पर्टिकुलर जो भी इसमें बिजनेसमैन थे उनके विचार की भी सुरक्षा हो, मतलब जिस तरह से अपना जो भी अपना इन्वेस्टमेंट जो भी लगाते हैं उस पर पूरी तरह से सिक्योरिटी की जाए। सामान के उत्पादन हेतु अद्यतन सुविधाएं उपलब्ध हो, पर्टिकुलर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ती रही तो उसको आपको फैसिलिटीज दी जाए। उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्य योजनाएं, कुछ पर्टिकुलर आपके सामने मैं बताता हूँ कौन कौन सी योजनाएं थी हमारे सामने।
उद्यमियों की सहायता के सरकार के द्वारा कई योजनाएं प्रस्तुत की गई। ये योजनाएं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा चलाई जाती है, जिसमें उद्यमियों की पहली पीढ़ी की सहायता पहुंचाई जा सके। उद्यमी वृत्ति को प्रोत्साहित करने वाले कुछ योजनाओं पर एक नजर डालते हैं। लाइक सबसे पहले जो हमारी बात करते हैं यहाँ पर हम जो बात करते हैं गवर्नमेंटल स्कीम की, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम के बारे में बात होती है, तो देखते हैं उसको पर्टिकुलर वन बाय वन कौन कौन सी स्कीम थी उसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले जो थी दैट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसमें आपकी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी MUDRA, अगर हम इसके बारे में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसीज, इसमें जो था हमारा प्रधानमंत्री MD जो भी मुद्रा माइक्रो डेवलपमेंट और योजना की संरक्षण सहायता के अंतर्गत इसने अपना क्या किया था, आरंभिक उत्पाद योजना आरंभ कर दी, जिसमें मध्यमवर्तियों को शिशु किशोर व तरुण नाम दिए गए थे। जिसमें आप देख सकते थे कि इसमें पर्टिकुलर कुछ फॉर्मेट बनाए गए थे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। शिशु तरुण किशोर, उसके बाद इसमें योजनाओं के अंदर जो जैसे इनको किस तरह से फॉर्मेट में कितने रुपए देने का था कि जो शिशु थे यानी कि इनको हमने रखा था एक कैटेगरीज में, तो इनको हमें जो ऋण देने की योजना थी 50,000 रुपए तक थी। किशोर वाले में भी 50,000 से लेकर के 5 लाख तक थी। तरुण वाले जो थे वो 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में थे। तो ये तो थे हमारे 50,000 के अंदर रखना, ये हमारे थे 50,000 से लेकर के 5 लाख के बीच में। और ये 5 लाख से लेकर के 10 लाख। सी कैटेगरीज थी हमारे, ये बी कैटेगरीज थी। तो आप देख सकते हैं शिशु में जो हमारे ए कैटेगरी 50,000 तक का ऋण योजना दी गई थी, किशोर जो बी कैटेगरी 50,000 से लेकर 5 लाख, तरुण यानी कि सी कैटेगरी यानी कि 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक की योजना दी गई थी। इसमें क्या होता था, जो वृद्धि विकास के चरण को इंगित करते थे, लाभार्थी सूक्ष्म इकाई की निधीकरण की जरूरतों को बता देता, स्नातकता की वृद्धि अगले चरण हेतु संदर्भ बिंदु उपलब्ध कराता, जिससे आगे की उत्सुकता रहे। कौन आवेदन कर सकता था इसके लिए, तो कोई भी भारतीय नागरिक जितने जो इंडियन सिटीजन जिसकी गैर कृषि खंड में व्यवसाय की योजना जैसे कि उत्पादन संसाधन व्यापार या सेवा खंड है, जिसकी कर्ज की जरूरत रुपए 10 लाख से कम है, यह बैंक MFI या NBFC पहुंचा सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत MUDRA ऋण प्राप्त हो सके। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि पर्टिकुलर इसमें जो हमारी बात हुई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, तो ये उन्होंने एक ऐसी स्कीम चलाई थी जिसमें जो भारत का जो नागरिक हो पर्टिकुलर प्लस वो किसान वगैरह जिनके जो किसान जो कि आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर मतलब जो खेती वगैरह जो करते हैं उनके लिए पर्टिकुलर स्कीम लाई गई थी। ठीक है, कौन आवेदन किए, हमने देखा था कि जिनका बिजनेस संसाधन या उत्पादन इन सब के फॉर्मेट में जिनका बिजनेस चल रहा है। नेक्स्ट दैट इज स्टैंड अप इंडिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज हमारा स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम आई थी। इस योजना का लक्ष्य था कि प्रत्येक बैंक की शाखा को न्यूनतम एवं अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति न्यूनतम एक महिला कर्जदार को रुपए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे कोई भी हरित क्षेत्र का उपक्रम स्थापित किया जा सके। मतलब कि ये पर्टिकुलर लेडीज उन महिलाओं के लिए था जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं हरित क्रांति के लिए। ठीक है, इसमें क्या था, इनका हरित क्षेत्र का उपक्रम स्थापित जिसमें उपक्रम उत्पादन सेवा व्यापार खंड में हो सकता हो। गैर व्यक्तिगत उपक्रमों के मामले में किसी भी अनुसूचित या जनजाति या अनुसूचित जाति को या महिला उद्यमी को पास न्यूनतम 51 हिस्सेदारी में न्यूनतम भाग होना चाहिए था। कौन आवेदन कर सकता है इसके लिए, उसके लिए अनुसूचित जनजाति के लोग कर सकते हैं, अनुसूचित जाति के लोग कर सकते हैं और या फिर कोई लेडीज कर सकती है।
तो पर्टिकुलर ये स्टैंडअप इंडिया का प्रोग्राम था जिसमें आप पर्टिकुलर आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलता है जो अपना, लेकिन पर्टिकुलर फंड उनके लिए मिलता है जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो SC और ST कैटेगरीज के लोग होते हैं और प्लस जो लेडीज़ वगैरह जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री रोजगार उत्पन्न कार्यक्रम PMEGP। यह योजना खादी व ग्रामीण उद्योग यानी कि KYC के द्वारा कार्यन्वित की गई थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी नोडल एजेंसी या राष्ट्रीय स्तर पर योजना का कार्यान्वयन राज्य KYC निदेशालय, राज्य खादी व ग्रामीण उद्योग आयोग के द्वारा किया जा सकता था। पर्टिकुलर ये जो स्कीम लाई गई थी प्रधानमंत्री रोजगार उत्पन्न कार्यक्रम में, पर्टिकुलर खादी के और ग्राम उद्योग के क्षेत्र में इसको डेवलपमेंट के लिए लाया गया था। सहयोग की प्रगति उत्पादन खंड के अंतर्गत परियोजना इकाई की अधिकतम कीमत पर 25 लाख से लेकर के आगे की तक थी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ रही। नेक्स्ट तो हमारा टॉपिक है ताकि इसमें क्या था आपका MSME व्यावसायिक निदेशों के प्रतिनिधि के शिष्टमंडल, जिसमें तकनीकी अनुप्रेरण उन्नयन के नए क्षेत्रों का पता लगाया जा सके। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें कौन आवेदन कर सकता है, राज्य केंद्र सरकार के संगठन के 2 लोग कर सकते थे। इसके बाद उद्योग उपक्रम संघ या पंजीकृत सोसाइटी के लोग भी कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें कारोबार और इसमें कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट दे रखा है कि जैसे आप देख सकते हैं कि कारोबार 50 लाख से लेकर के अधिक का तो शुल्क का 75% एजेंसी द्वारा वसूला जाता है, यानी कि जो 15,000 रुपये की उच्चतम सीमा के अधीन होती है। 50 लाख से लेकर के 200 लाख तक, तो इसमें 75% वर्गीकरण एजेंसी द्वारा ही रहेगा, लेकिन 30,000 रुपये की उच्चतम सीमा के अधीन होती है। फिर 200 लाख से लेकर के अधिक तक, तो इसमें भी 75% एजेंसी से वसूला था, लेकिन इसमें जो सीमा होती है 40,000 से उच्चतम हो जाती है। ठीक है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता है इसमें, तो भारत के सूक्ष्म या लघु उपक्रम के लोग पंजीकृत कोई भी उपक्रम के आवेदन कर सकते हैं। पर्टिकुलर इसमें इंडिया के सभी सिटीजन्स कर सकते हैं जो अपना छोटा सा लघु उद्योग स्टार्टअप कर सकते हैं। लघु उद्योग जैसे कि कोई फैक्ट्रीज डाल दी, किसी तरह की कोई मशीन फैक्ट्री देख सकते हैं कि जैसे सिलाई मशीन होती है उसकी फैक्ट्री डाल दी, या फिर आप देख सकते हैं कि पिसाई वगैरह की जो मशीनें वगैरह फैक्ट्रीज जो लगती हैं, तो पर्टिकुलर यहाँ पे लोगों को रोजगारी मिलती है, तो वो अपना इसमें और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो अपना इन्वेस्ट करते हैं। विप्लव सहायता योजना गतिविधियों के लिए सहायता, ये उनके लिए जैसे विदेश में प्रदर्शनियों का आयोजन या अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों व्यापार मेलों में सहभागिता करते हैं। बेसिकली बेचने खरीदने वालों की बैठक के सघन अभियान और विपणन प्रोत्साहन के कार्यक्रम का संचालन होता है। उद्योगों के हवाई भाड़े पर स्पेस किराए में 95% तक सहायता दी जाती है और 40% जो कि टोटल वित्तीय सहायता के 40% तक सीमित है। कौन आवेदन कर सकता है, MSME खंड से संबंधित MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो भी मतलब छोटे छोटे लघु उद्योग चलाने वाले जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बार कोडिंग के लिए पंजीकरण, शुल्क की प्रतिपूर्ति, बार कोडिंग का इस्तेमाल के लिए MSES के द्वारा GSI भारत को चुकाया जाने वाली वार्षिक आवर्ती शुल्क के पहले 3 वर्षों की 75% की प्रतिपूर्ति केवल एक बार के पंजीकृत शुल्क के लिए सक्षम 75% वित्तीय सहायता के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है। एक बार की 75 पर आवर्ती कोड पंजीकृत शुल्क की प्रतिनिधि सहायता होता है। कौन आवेदन कर सकता है इसके लिए, कोई भी अपने MSME के जो भी आपके बिजनेसमैन जो होते हैं वो कर सकते हैं। तकनीकी उन्नयन के ऋण के लिए पूंजी सब्सिडी सहायता प्रदान, तकनीकी उन्नयन के लिए किए गए कर्ज पर MSME का पूंजी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। सहायता की प्रकृति ऋण व कर्ज लेने के लिए वित्तीय सहायता, कौन आवेदन कर सकता है, सहायता प्राप्त करने के लिए बैंक व वित्तीय संस्थाएं DC MSME को आवेदन कर सकता है। किस प्रकार आवेदन करें, अगर आप इसे आवेदन करना चाहते हैं तो मैक्सिमम बात करते हैं कोई भी, यदि आप वित्तीय संस्था से यानी कि अगर किसी भी कंपनी से जुड़े हुए तो अभी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप सीधे MSME के कार्यालय को भी आवेदन कर सकते हैं। DC MSME कार्यालय के संपर्क विवरण पर आप देख सकते हैं कि यदि आप एक MSME हैं तो आप योजना के मार्गदर्शिका में सूचीबद्ध हैं। तो पर्टिकुलर हम आप इसको इस चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप पर्टिकुलर कोई भी गवर्नमेंटल स्कीम से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कुछ फॉर्मेट होते हैं जहाँ पर आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरह से अपना छोटा सा स्टार्टअप करते हैं, या छोटे से स्टार्टअप के साथ आप चाहें तो किसी गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। आज जो गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट हमारे सामने चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कोई MSME के कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ये सारा का सारा गवर्नमेंट ने अपना सहयोग देने के लिए किया है। लोगों को वो अपनी तरफ से फंड देते हैं, वो सरकार की तरफ से फंड आता है, वो अपना बिजनेस को भी चलाते हैं। इस तरह से लोगों को बेरोजगारी से भी दूर होती है, प्लस उनके अंदर की जो स्किल्स होती है वो भी हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है लघु कृषि विपणन वर्णन, व्यवसाय के विकास का वर्णन, इक्विटी के रूप में जोखिम हेतु पूंजी सहायता उपलब्ध कराता है, प्रशिक्षण तथा एग्रीप्रेन्योर्स की भेंट की व्यवस्था करता है, किसानों का कृषि व्यवसाय
एवं संघ व्यवसाय के विकास का वर्णन इक्विटी के रूप में जोखिम हेतु पूंजी सहायता उपलब्ध कराता है। प्रशिक्षण तथा एग्रीप्रीनियर्स को भेंट की व्यवस्था कराता है। सहायता की प्रकृति वित्तीय सहायता जिसकी अधिकतम सीमा लगभग 5 लाख तक होती है। मतलब अगर आप किसी भी कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, लघु चाहे वो लघु उद्योग हो चाहे कृषि उद्योग हो, वहाँ से आपको 5 लाख तक की आपको वहाँ से फंड मिल सकता है। कौन आवेदन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति, किसान, उत्पाद समूह, भागीदारी, मर्यादा फर्म्स, ये सारे जितने भी आपके किसान वगैरह होते हैं या फिर आप किसी MSME या लघु उद्योग के स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे पास जो टिप्स है देख सकते हैं। मौजूदा बाजार अन्य उद्यमियों के साथ नेटवर्क, जोखिम, पूंजीपति, एंजल निवेशकों पर शोध करें और आपकी उद्यम वृद्धि की योग्यता के लिए योजनाओं की समीक्षा विस्तृत रूप से करें। निष्फल सड़क का अंत नहीं बल्कि पैर रखने का पत्थर है। स्वयं की एवं समकक्ष गलतियों की समीक्षा करें, भविष्य के साहस हेतु उन्हें सुधार करें। किस तरह से आप इस पर देख सकते हैं? अपने पारिस्थितिक तंत्र के अग्र रूप से सक्रिय रहें। आपके पारिस्थितिक तंत्र की मुख्य विशिष्टताओं को पहचानें, उन्हें समृद्ध करें। यह निश्चित कर लें कि आपकी उद्यम वृद्धि का सहारा पारिस्थितिक तंत्र को स्वयं में स्थापित करती है। तो ये पर्टिकुलर हमारे कुछ फॉर्मेट थे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाने वाले कुछ अभियान थे। हम जैसे देख सकते थे कि पर्टिकुलर हमने बताया था कि इसमें आपको कैसे ऋण मिल जाता है, आसानी से निवेशक मिल जाते हैं, करों में भी छूट मिल जाता है आपको। तो गवर्नमेंट की स्कीम से अगर आप जुड़े होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों से अभी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। साथ ही साथ कुछ मैंने आपको योजनाएं बताई थी, जो हमारी योजनाएं थी। जैसे हमने देखा था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें हमारी 3 कैटेगरी थी, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक मुद्रा योजना मिल सकती है, किशोर में आपको 50,000 से 5 लाख तक मिल जाती है, प्लस आपको तरुण में 5 लाख से लेकर के अधिक 10 लाख तक मिल सकती है। ठीक है। उसके बाद हमारा था कि प्रधानमंत्री रोजगार उत्पन्न योजना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, बार कोडिंग योजना, कृषि विपणन योजना, लघु कृषि विपणन, मेगा फूड पार्क योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के बारे में आपको बताता हूँ। ST महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु रियायत योजना। सहायता की प्रति योजना की कीमत 90 रुपये तक की शादी ऋण रियायत तक। कौन आवेदन कर सकता है इसके लिए? अनुसूचित जनजाति की महिलाएं कर सकती हैं। तो बेसिक हमारा जो टॉपिक था दैट इज गवर्नमेंटल स्कीम के ऊपर चल रहा था। देख सकते हैं कि हमारे 3 फॉर्मेट बने थे यहाँ पर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत हमारी सारी स्कीम आती है। तो आप इसके अलावा भी कई सारे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारे स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाने वाली थी वो सब इस कैटेगरीज में आती है। ठीक है। तो यूनिट 5.5 आपका जो टॉपिक था दैट इज यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन।